बोलता है कि यार मैं आपको अपने ट्रेड की कॉल्स दूंगा या टिप्स दूंगा, उस पर आप 5% कमाओगे, 6-7% कमाओगे। यार ये सब बकवास है। ये आपको बोलेंगे कि 90% विन रेट है, बट यार अगर आप 90% ऑफ द टाइम 10 रुपये कमा रहे हो और 10% ऑफ द टाइम आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लूज कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू पुट मनी इन दैट ट्रेड। तो एक आई थिंक इन्फ्लुएंसर है जो पकड़ा भी गया था इसमें। वो पकड़ा ही ऐसे गया था, उसने बोला देख मैंने एंट्री दे दी, मैंने प्रॉफिट टारगेट दे दिया, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, पैसा ही पैसा। उसने तो अपने ऐप में लिख दिया है 100 में बाय कर। अब भैया तू जब मार्केट में लेने जाएगा 100 की जगह 100, 102 मिलेगा, 103 मिलेगा। मार्केट में स्ट्रेटजियां बिक रही हैं, मार्केट में टिप्स बिक रहे हैं, लेकिन रिटेल का कट रहा है, ठीक है ना। बेवकूफ बना रहे हैं आपको वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू AlgoTest यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं राघव। राघव इज़ द फाउंडर ऑफ AlgoTest। सो आज हम टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजीज, इन सबसे ऊपर उठ के कुछ बात करने वाले हैं, जो है कि वाई मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स स्टिल लूज मनी। मतलब आज मार्केट के अंदर इतने सारी टेक्नोलॉजी है, इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल क्यों रिटेल ट्रेडर आज भी पैसे लूज़ कर रहा है। सो वन थिंग जो हर एक ट्रेडर फील करता है कि मार्केट के अंदर पैसा कमाना मुश्किल है। मेकिंग मनी इन द फाइनेंशियल मार्केट इज़ हार्ड, राइट। लेकिन कुछ ऐप्स हैं, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आपको कहते हैं कि यार हम 5% वीकली रिटर्न बनवा देंगे, 10% मंथली रिटर्न बनवा देंगे, एंड मतलब सपने बेच रहे अपने। तो 18 साल हो गए आपको ट्रेडिंग की जर्नी में, आपने काफ़ी साल HFT में काम करा, आपने HFT का टेक बनाया, और अब आप पिछले कुछ सालों से AlgoTest बना रहे रिटेल ट्रेडिंग के अंदर। तो मतलब आपके क्या व्यूज़ हैं इसको लेके? यार ये सब बकवास है, ठीक है ना। जो बोलता है कि यार मैं आपको अपने ट्रेड की कॉल्स दूंगा या टिप्स दूंगा, उस पर आप 5% कमाओगे, 6-7% कमाओगे। तो यार देखो, मतलब 5% पर वीक तो इट बैफल्स मी कि कैसे कंसिस्टेंटली कोई 5% पर वीक कमा सकता। क्योंकि दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं, सिंपल एग्जांपल इज रेनेसांस, दैट्स द मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड एवर, राइट। उन्होंने जाके इस टाइप के रिटर्न्स मे बी जाके दिए हैं, राइट। 5% पर वीक तो नहीं दिए, मे बी 50% एनुअलाइज उन्होंने करके दिए थे। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर कोई हेज फंड 20%, 30%, 15% रिटर्न भी कंसिस्टेंटली दे देता है, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यार मैं आपको टिप्स दूंगा, कॉल्स दूंगा, जिसमें आप 5% कमाएंगे, हफ्ते का 5% कमाएंगे या महीने का भी 5% कमाएंगे। वो भी इट्स नियर इम्पॉसिबल टू डू, ठीक है ना। इट्स नियर इम्पॉसिबल फॉर अ हेज फंड टू डू दिस, इट्स इम्पॉसिबल फॉर रिटेल टू डू दिस कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। हो सकता है एक दो ऐसे बंदे हो जो कर पा रहे हो ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, बट दैट्स 1 or 2 people out of like 1 crore people. मार्केट इज अ डायनामिक एनिमल, एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर आपको टिप मिली जा रही है वो और 100 लोगों को टिप दे रहा है और सबसे फिर वो कमीशन ले रहा है, राइट। टिप देने का कमीशन ले रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना। तो मतलब द पॉइंट इज स्किन इन द गेम। इफ यू डोंट हैव स्किन इन द गेम, इफ यू आर जस्ट डूइंग रिसर्च एंड यू आर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजी और समथिंग लाइक दैट, एंड यू प्रोवाइडिंग टिप्स, ठीक है, यू आर जस्ट डूइंग रिसर्च एंड यू प्रोवाइडिंग टिप्स, एंड टिप्स को आप हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसमें हो सकता है बैकडेटेड उसने टिप्स डाल दी हो, ठीक है ना। वो पिक एंड चूज कर रहा हो, चेरी पिकिंग कर रहा हो कि यार ये देख मेरे 10 के 10 टिप्स ने पैसे कमाए, बट भाई वो आपको वो 15-20 टिप्स नहीं दिखा रहा जहां पे आपने पैसे लूज करे। कई लोग बैकडेट भी कर देते हैं, वो बोलते हैं देख मैंने इस टाइम पे ये टिप दिया था, और एक्चुअली में क्या होता है, वो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है, उसके बाद वो टिप देते हैं, राइट। तो एक आई थिंक इन्फ्लुएंसर है जो पकड़ा भी गया था इसमें। वो पकड़ा ही ऐसे गया था, उसने बोला देख मैंने एंट्री दे दी, मैंने प्रॉफिट टारगेट दे दिया, मैंने स्टॉप लॉस दे दिया, पैसा ही पैसा। बट ऐसा नहीं होता यार, मतलब रिटेल का कट रहा है इसीलिए कट रहा है। हम गलती हमारी भी टू सम एक्सटेंट ये है कि यार हमको लगता है कि हम ऐसा एक्चुअली कमा सकते हैं, राइट। नहीं कमा सकते, ये सब बकवास है, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि अगर कोई भी आपको बोलता है, मतलब ये मैं अपने जो मेरा इंटरनल कम्युनिटी है उनको भी मैं ये समझाता हूं कि यार विन परसेंटेज, हाई एक्यूरेसी, इस पे मत जाओ, ठीक है ना। ये आपको बोलेंगे कि 90% विन रेट है, बट यार अगर आप 90% ऑफ द टाइम 10 रुपए कमा रहे हो और 10% ऑफ द टाइम आप 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए लूज कर रहे हो, तो देन यू डोंट नीड टू पुट मनी इन दैट ट्रेड, बिकॉज दैट्स अ नेगेटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रेड, ठीक है ना। तो ये हमको लगता है हाई एक्यूरेसी है तो करेंगे। अब यूजुअली क्या होता है, अगर हाई एक्यूरेसी सिस्टम अगर कोई आपको बेचता है, ट्रेडिंग में, फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है नेगेटिव स्क्यू का। एंड नेगेटिव स्क्यू का मतलब बेसिकली बस ये है कि यार अगर आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल रही है जो मेरे को छोटे छोटे प्रॉफिट्स बहुत कंसिस्टेंटली दे रही है,
तो मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होएगा कि एक ऐसा दिन आएगा जब वो सारे प्रॉफिट्स वो स्ट्रेटजी ले जाएगी और उससे ज्यादा आपका कैपिटल का भी अच्छा पोर्शन उठा के ले जाएगी, ठीक है ना। एंड दैट इज अ वेरी टिपिकल नेगेटिव स्क्यू बिहेवियर। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो देखता है कि अरे क्या ब्यूटीफुल कर्व आ रहा है मेरा, राइट, एक शानदार मेरा कर्व आ रहा है, हर रोज मैं एक्स अमाउंट ऑफ पैसे कमाए जा रहा हूं। एंड फॉर एन एक्सपीरियंस पर्सन व्हेन दे सी अ कर्व लाइक दैट, वो बोलेगा भाई द रिस्क इज इन द टेल्स, ये तो भाई नेगेटिव स्क्यू स्ट्रेटजी है, एक दिन फटेगी और मोटा फटेगी। अब मेरे को बता तू कर क्या रहा है इसमें, वो ऑप्शन बेच रहा है, अच्छा समझ गया, मैं समझ गया। एज एन एक्सपीरियंस पर्सन माय स्पाइडी सेंस starts tingling, right, when somebody gives me a system that has a 70% win rate, 80% win rate, 90% win rate, and they're advertising the win rate कि भाई इतना परसेंट तो इसका win rate है। आई डोंट नो इफ यू, अगर आप लोगों ने नसीम तालिब के बारे में पढ़ा है तो उसने तो एक बहुत बहुत बढ़िया इन्फोग्राफिक इसका बनाया है। वो बेसिकली ऐसे करके आता है फिर ऐसे जाता है, वो बोलते हैं लाइफ ऑफ अ टर्की कि भाई हाँ, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, राइट। तो वही यूएस में उसने ये बोला था कि यार थैंक गिविंग टर्की है, वो 1000 दिन जिए, 1000वें एक दिन पे उसको मरना है, राइट, क्योंकि उसकी बलि बलि चढ़नी है, राइट। तो पहले 1000 दिन तो उसके बहुत बढ़िया क्योंकि उसको मोटा कराया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल 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 एंड देन बूम। सो मैन beware ऑफ these kinds of strategies या these kind of platforms जो आपको एक्यूरेसी दिखाते हैं। हाँ, मतलब एक्यूरेसी डज नॉट मीन और हाई विन परसेंटेज डज नॉट मीन दैट यू विल मेक मनी इन द लॉन्ग रन। इज देयर एनी प्रोसेस, मतलब कि अगर कोई मेरे को कहता है कि यार मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ लेट से, और वो मेरे को कहते हैं कि यार मैं तेरे को ट्रेड्स बताता हूँ कि क्या करनी है, तू मत रिसर्च कर, मैं तेरे बिहाफ पे रिसर्च कर रहा हूँ, वही एंटिटी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, तो मतलब उसके पे मैं ट्रेड ही कैसे करूं फिर? अगर ये चीज़ है कि मैं कैसे विश्वास करूं किसी के ऊपर, और मैं कैसे कहूं कि यार चलो ये जो बंदा कह रहा है ये ठीक है, मैं इसके बिहाफ पे ट्रेड कर लेता हूं? इज देयर एनी वे? यार देखो, फॉर अ कंप्लीट बिगिनर ना, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो कॉन्सेप्ट्स लाइक नेगेटिव स्क्यू, फैक्टर्स, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो मैं तो ये बोलूंगा, फॉर अ कंप्लीट बिगिनर यू शुड आस्क फॉर द बैक टेस्ट रिपोर्ट विद स्लिपेजेस। स्लिपेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ यार, मैंने यूनिवेस्ट के बारे में वीडियो बनाया था एक टाइम पे, राइट, एंड मैंने उन्हीं की कॉल्स थी, मेरे को दे अपेयर्ड सो गुड टू बी टू गुड टू बी ट्रू, एंड वो खेलेंगे यार, जितने ऐसे प्लेटफॉर्म है सब यही कर रहे हैं, ठीक है ना, एंगेजमेंट बेच रहे हैं, मतलब रिजल्ट्स इतने शानदार लग रहे थे। मैंने कहा यार हो सकता है कुछ है, मुझे नहीं पता, मैं दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी नहीं हूँ, राइट, हो सकता है वो कुछ कर रहे हैं यार जो मेरे को नहीं पता। तो मैंने ट्रेड लेनी शुरू करी एंड स्लिपेजेस ने आपके रिटर्न्स मार दिए। स्लिपेजेस का क्या मतलब है? उसने बोला 100 में बाय करो, आप भाई मार्केट में, उसने तो अपने ऐप में लिख दिया है 100 में बाय कर। अब भैया तू जब मार्केट में लेने जाएगा 100 की जगह 102 मिलेगा, 103 मिलेगा, राइट। उसने बोला 110 में निकालो, फिर 110 में निकालने को जाएगा तो 106, 107, मतलब ऐसे करके कोई भाव मिलेगा तेरे को। एंड these slippages add up, right? Brokerage, taxes, these add up. सेबी की रिपोर्ट पढ़ी हुई है ना यार तुमने, उसमें भी क्लियरली ये लिखा, उन्होंने स्लिपेजेस को मेंशन नहीं किया क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर सकते, राइट। उन्होंने ये मेंशन किया कि भाई इतना सारा चंक, लाइक 30% ऑफ लॉस दैट रिटेल एक्चुअली बोर went to brokerages, taxes, all that other stuff, right? मतलब these are hidden charges, slippage is a hidden charge। पहली बार आप ट्रेड करने जाओगे किसी के टिप पे कि इतने पे खरीदो, आप खुद लेके देखो, नहीं ले पाओगे उस भाव पे, ठीक है ना। तो अगेन बैक टू द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, यार easiest thing you can do is you can get the trading strategy, you can get the back test report, you can add costs, slippages। एक और चीज होती है यार, कभी कभी ऐसा होता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आती है, उसमें आप आधा % का स्लिपेज डालते हो एंड सारे रिटर्न्स उड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक टेस्ट रिपोर्ट को भी गेम किया जा सकता है, विच इज वाई इंडिपेंडेंटली आपको उसके ऊपर स्लिपेजेस डालनी पड़ेंगी, कॉस्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर तो आप आधा %, 1%, 2% स्लिपेज डालते हो ना, आपके बैक टेस्ट के जो रिजल्ट्स है वो बोलता है यार 100% आरओ आ रहा था, 100% से 80% हो गया, तो मैं बोलूंगा यार ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी बैड सिस्टम। कि ठीक है, मैंने स्लिपेजेस डाली, रियलिस्टिक स्लिपेजेस डाली, मैंने अग्रेसिव स्लिपेजेस डाली, मैंने बोला यार 2% तो अग्रेसिव स्लिपेज है, राइट, तो वो मैंने डाली एंड उस पर भी मेरा अभी भी रिटर्न आ रहा है, राइट। सो देन आई वुड से चलो ठीक है यार, मतलब कुछ दम हो सकता है इसमें, तो अब इसको फॉरवर्ड टेस्ट करके देखते हैं, पेपर ट्रेड करके देखते हैं। अभी मैंने इसको इस पर पैसा नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बैक टेस्ट रिपोर्ट को भी बड़े तरीके से गेम किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, निफ्टी ऊपर ही गई थी, ठीक है, और मैंने बोला चल यार मैं निफ्टी ले लूंगा, बहुत अच्छी बैक टेस्ट रिपोर्ट आ गई है मेरी, बट आगे जाके ऐसा हो सकता है कि यार निफ्टी ने 20% का ड्रॉडाउन लेके आना, राइट, निफ्टी ने 20% गिरना, कोविड आने वाला है फिर से। तो यूजर्स क्या कर सकते हैं, या जो आपको स्ट्रैटेजी दे रहा है वो क्या कर सकते हैं, वो यार हिस्ट्री में जो हुआ उसी के अनुसार स्ट्रैटेजी बना देते हैं, कि ताकि वो स्ट्रैटेजी हिस्ट्री में तो भाई खिलाड़ी लगेगी, लेकिन जिस दिन आप लाइव में चलाओगे तो टोटल अनाड़ी बन जाएगी, राइट।
तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी आपको स्ट्रैटेजी मिली है, ठीक है यार, आपने बैक टेस्ट कर लिया, आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह सब ऐड कर ली उसमें, उसके बाद आप बोले चल यार मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसको पेपर ट्रेड करना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूशंस भी यही चीज करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं, वो जो भी इफेक्ट कैप्चर करना चाह रहे हैं वो खुद ही कैप्चर करते हैं, फिगर आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपना पैसा लगाते हैं। और अपना पैसा लगाने से पहले ये 100 चीजें जो है करते ही करते हैं। बट मतलब पॉइंट ये है कि यार उनको खुद का पैसा लगाना है तो वो ये सारी रिसर्च तो करते ही करते हैं। एंड बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इस टाइप की रिसर्च एंड उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग करे बिना वो मोटा पैसा लगाते हैं स्ट्रैटेजी में, ठीक है ना। तो एज अ बिगिनर रिटेल ट्रेडर, समबडी हु नोज एब्सोल्युटली नथिंग, आपको ये पता होना चाहिए यार कि मेरे को बैक टेस्ट रिपोर्ट दे दो एंड बैक टेस्ट रिपोर्ट में मैं स्लिपेजेस एक्सपेंसेस खुद डाल के ट्राई करूंगा एंड फिर मार्केट में पैसा लगाने से पहले मैं उसको फॉरवर्ड टेस्ट या पेपर ट्रेड करके देख लूंगा, ठीक है ना, कि यार आ रहा है जो हिस्ट्री में जो इफेक्ट कैप्चर करने की कोशिश करी है वो अभी भी है या ओवरफिटेड थी टू हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये एज अ रिटेल ट्रेडर, दिस एज अ कंप्लीट बिगिनर ऑल्सो दिस शुड बी योर प्रोसेस, ठीक है ना। सेबी रजिस्टर्ड 1500 बंदे हैं, अब वो 1500 के 1500 बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको, आई डोंट थिंक सो, राइट। इट्स स्टैटिस्टिकली नॉट इवन पॉसिबल। एंड अगर दे रहे होते हैं तो यार वो खुद अपना पैसा रेज करके मार्केट में लगाएंगे ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यार इफ एन आरए कम्स टू यू विद अ सिस्टम एंड दे आर पिचिंग दैट सिस्टम टू यू, देन द आइडिया इज यार लेट मी स्ट्रेस टेस्ट, लेट मी डू माय ओन ड्यू डिलिजेंस। वो तो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब ये लिखा है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दैट्स अ वेरी टिपिकल डिस्क्लेमर दैट एवरीबॉडी पुट्स, देन वी शुड टेक इट सीरियसली एंड वी शुड डू आवर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड द सिंपलेस्ट थिंग फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव इज यार ठीक है, मेरे को स्ट्रैटेजी मिल गई है, मेरे को हिस्टोरिकल इसने जो ट्रेड्स दिए हैं वो मिल गई, अब उसको मैं थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट करूंगा, उसमें मैं स्लिपेजेस डालूंगा, उसमें मैं ब्रोकरेज, मेरे को एक्चुअली कितनी ब्रोकरेज लगती है भाई, आईएफएल पर लॉट चार्ज करता है, जीरोधा पर ऑर्डर चार्ज करता है, ग्रो पर ऑर्डर चार्ज करता है, राइट। तो वो आपको अपनी ब्रोकरेज लगा के देखना है यार कि मतलब पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे आफ्टर आई, मैं पैसे कमा रहा हूं या मैं ब्रोकर को पैसे दे रहा हूं, राइट। तो ये भी आपको चेक करना है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि डू योर ओन रिसर्च। उसका ये मतलब है कि सिस्टम लीजिए, ट्रेड लीजिए, उसको स्ट्रेस टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए। अगर ये सारे लिटमस टेस्ट पास हो जाते हैं तब बोले अब नाउ आई विल पुट माय रियल मनी इन द सिस्टम। दैट्स द प्रोसेस टू फॉलो। सो एज ए रिटेल ट्रेडर है ना, मतलब मेरे को अगर मैं किसी से स्ट्रेटजी भी लेता हूँ, स्ट्रेटजी लेने के बाद मुझे उसका बैक टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, मैं उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन चेंज करके देख पाऊँ स्लिपेजेस के लिए, फिर मुझे उसको फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्ट इज बेसिकली पेपर ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं उसकी रिकमेंडेशंस ले रहा हूँ लेकिन मैं एक्चुअली अपने पैसे लगा नहीं रहा, मैं शायद कहीं पे नोट डाउन कर रहा हूँ कि यार इसने इस प्राइस पे मेरे को ट्रेड दी थी, राइट। और फिर मैं जाके लाइव ट्रेडिंग करूँ। तो मैं अगर ऑफिस गोयर हूँ तो फिर ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस है ना कि मैं ये सारी चीज़ खुद ही अगर करूँ, तो मैं उससे अच्छा ट्रेडिंग ही सीख लेता हूँ। तो कोई क्या ईजी वे है या फिर मैं कैसे ये चीज़ ईजिली कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे शायद ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, ज़्यादा टेक में ना घुसना पड़े, ज़्यादा शायद कोडिंग ही ना करनी पड़े? क्या ऐसा कुछ भी है? यार भाई अपना ही प्रोडक्ट बेच रहा है ना तो ये है ना, मतलब आरे एल्गोस हमने बनाया ही इसलिए है यार। मतलब द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि यार मार्केट में स्ट्रेटजियां बिक रही हैं, मार्केट में टिप्स बिक रहे हैं, लेकिन रिटेल का कट रहा है, ठीक है ना, बेवकूफ बना रहे हैं आपको वो। तो उसी को सैनिटाइज करने के लिए यार देखो, अगर मार्केट में ये काम चलना है तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू दिस वर्क, राइट। व्हाट इज द करेक्ट वे टू बिल्ड अ प्रोडक्ट लाइक दिस, विच इज व्हाट वी हैव डन। कि यार आप स्ट्रेटजी जो है वो बन जाती है उस टू गेट a retail trader to explore this process, right? Once a strategy is ready and is provided to a retail investor, for them to explore this process, जो institutions follow करते हैं कि यार मैं बैक टेस्ट करूंगा, मैं बैक टेस्ट को स्ट्रेस टेस्ट करूंगा, बैक टेस्ट ठीक लगा, स्ट्रेस टेस्ट, स्लिपेजेस, ब्रोकरेज, टैक्सेस, कर्व फिटिंग जो मैंने करनी थी वो मैंने करके फिगर आउट कर लिया कि चलो यार सेंस मेक कर रहा है, फिर मैं पेपर ट्रेड करूंगा। वहां पे हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते में पेपर ट्रेड करूंगा वर्चुअल कैपिटल के साथ। अगर मेरे पेपर ट्रेड फॉरवर्ड टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे हिस्टोरिकल रिजल्ट्स को मैच करते हैं, फिर जाके मैं बोलूंगा चल यार अब इसमें एक लॉट के साथ दाव लगाना शुरू करते हैं, एक लॉट के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं। दैट इज सो वी हैव अ सॉफ्टवेयर, आर एल्गोस डज एग्जैक्टली दैट, ठीक है ना। एंड आई थिंक हम फ्री ट्रायल भी देंगे, राइट, we'll give a free trial, so you don't have to pay money upfront. The idea here is just this कि यार you've been given something by somebody who claims to be an expert. Now you need to measure how much of an expert that person actually is,
एंड इट कुड बी दैट देव डन एवरीथिंग राइट, बट यार मार्केट है, मुक्का पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। ऐसा कितनी बार मेरे साथ हुआ है यार कि आई हैव डन एवरीथिंग राइट इन माय प्रोसेस, आई थिंक आई फाउंड अ ट्रेडिंग सिस्टम दैट वर्क्स, बट जब मैं मार्केट में गया लाइव तो मार पड़ गई, ठीक है ना, सिस्टम को। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। गारंटी कोई आपको देता है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। एंड अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिलती है, ये अपनी एक्सपेक्टेशन ये मान के रखो कि ऐसा हो सकता है कि यार मेरे सारे चेक्स पास होने के बाद भी ये स्ट्रैटेजी फट जाए, काम ना करे, पैसे लूज कर दे मार्केट में। मतलब विच इज़ द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, है ना, कि ड्रॉडाउन किसी भी दिन आ सकता है। जिस दिन मैंने स्टार्ट करी शायद उसी दिन सबसे मैक्सिमम ड्रॉडाउन मेरा स्टार्ट हो रहा था। तो मतलब दैट इज़ वन रियलिटी, वी कैन नॉट से एनीथिंग। बट आई फील कि अगर किसी ने अभी तक पूरी पॉडकास्ट देखी है हमारी वाली, तो दैट पर्सन वोंट बिलीव इन टेलीग्राम टिप्स। आई बिलीव ऐसा होना चाहिए। अब इसके बाद अगर वो किसी सेबी रजिस्टर्ड आरई के पास भी जाता है और कोई स्ट्रेटजी लेता है, किसी ऐसी ऐप के पास जाता है, तो मे बी अब वो पर्सन पूछेगा कि यार मेरे को इसकी रिपोर्ट दो, पहले तुम दे तो रहे हो मेरे को टिप्स, पर मुझे इसकी रिपोर्ट दो, मैं किस बेसिस पे तुम्हारी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ट्रेड लूँ, मुझे कुछ उसके पीछे प्रूफ चाहिए, मुझे शायद उसका पेपर ट्रेडिंग करना है। सो आई थिंक कि ऐसा हो हमारी इस पॉडकास्ट के बाद। एंड वन लास्ट क्वेश्चन कि what's the vision for Algos in, let's say, in next 2 years? Where do you see Algos as a product? हर बच्चे के हाथ में Algos हो मतलब what do you, देखो यार, I don't know if this product is going to work or not, ठीक है ना, but what I can say is कि if retail wants to come and play, ठीक है ना, आप रिटेल हो, आप बिगिनर हो, आप बोलते हो मेरे को एल्गो चाहिए, मेरे को स्ट्रेटजी चाहिए, तो मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो आपको बचा के रखे मतलब मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट आपको समझाए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है ना। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरा टूल आपको बचा के रखे। अगर आपको कोई बोलता है कि यार ये बहुत जबरदस्त चीज है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली वेट कर सको कि यार ये है बहुत जबरदस्त चीज या नहीं है। एंड वेट आप ऐसे करो कि आपको पैसे का अपना रिस्क ना लेना पड़े, ठीक है ना। एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी, ठीक है ना, बट you have to be careful कि in order to make money you don't end up losing your capital or losing money, so you need to be aware कि यार क्या रिस्क आप ले रहे हो। एंड मतलब लॉन्ग टर्म विजन इसकी तो यही है कि अगर इस टाइप का प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में अपने बलबूते पे, मार्केटिंग, शेडी मार्केटिंग, अग्रेसिव सेल्स उस पे नहीं, बट अगर अपने बलबूते पे चलेगा, तो द आइडिया इज जस्ट दिस कि यार रिटेल आए, समझे, स्मार्ट हो जाए, एंड होपफुली दे मेक मनी एज अ रिजल्ट ऑफ इट। बट मेकिंग मनी इज नॉट गारंटीड, इट इज नॉट गारंटीड। डू नॉट थिंक कि यार आएंगे पैसे, स्विंग ट्रेडिंग में 10% रिटर्न आएगा, नहीं आएगा बॉस, ठीक है ना। आप रिस्क ले रहे हो, मे बी आपको उस रिस्क का रिवॉर्ड मिलेगा, मे बी आप उस रिस्क को रियलाइज करोगे एंड मार्केट से मार खाओगे, ठीक है ना, जैसे 90% रिटेल ट्रेडर्स खा रहे हैं मार। एंड मतलब आपको कहीं से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलती है, राइट, चाहे सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी से मिलती है या किसी इन्फ्लुएंसर से मिलती है, कहीं से भी मिलती है, ठीक है ना। व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट एंड जस्ट मेक श्योर कि यार आप पहले उसको बैक टेस्ट कर लो, स्ट्रेस टेस्ट कर लो बैक टेस्ट को, फिर फॉरवर्ड टेस्ट या पेपर ट्रेड करो और फिर जाके लाइव मार्केट में, सिंपल एज दैट। एंड दैट्स अ मोटो, टेस्ट बिफोर ट्रेड, कि ऑलवेज टेस्ट बिफोर ट्रेड। सो आई थिंक इसी के साथ ख़त्म करते हैं। एंड मतलब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट करंट सिनेरियोज, व्हाट शुड अ रिटेल एक्चुअली डू, है ना, व्हाई वी बिल्ड दिस प्रोडक्ट एक्चुअली। सो आई थिंक इट्स ओवर। इफ एनीथिंग एल्स यू वांट टू से टू यूजर्स? अरे भाई बच के रहो भैया, अपनी रिसर्च करो, और अपनी रिसर्च करने का मतलब है बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट भी गेम हो सकता है, पेपर ट्रेड करो और फिर डर डर के चलो, क्योंकि मार पड़ रही है मार्केट में लोगों को। तो यार देखो, फाइनल पॉइंट तो ये है कि एज रिटेल ट्रेडर्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर वी स्पेंड एंड वेयर वी रिस्क आर हार्ड अर्न मनी, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड अगर बच के रहना है, रिस्क अवर्स तरीके से चलना है जैसे हमको चलना चाहिए, चाहे अगर रिस्क लेना भी है, तो जस्ट मेक श्योर दैट द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू टेकिंग इज वेल डॉक्यूमेंटेड, राइट। एंड अगेन तरीका यही है यार, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि फॉर अ बिगिनर रिटेल ट्रेडर, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग टिप्स, कॉल्स, थिंग्स लाइक दैट, just ask for the backtest report and then use a tool, use Excel, use my software to just stress test that backtest report, stress test it in as many ways as you possibly can before actually putting your hard-earned capital at risk. Simple as that. Thanks Raghav for sharing this wonderful information with all of us, and I believe कि सबके लिए यूज़फुल रहा होगा ये पॉडकास्ट, जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा, राइट। एंड आई बिलीव कि
आज के बाद जब भी कोई किसी से रिकमेंडेशन लेगा या फिर कोई भी किसी की स्ट्रेटेजी ले रहा होगा तो वो ज़रूर पूछेगा कि क्या ये बैक टेस्टेड है। अगर बैक टेस्टेड है तो मेरे साथ बैक टेस्ट की रिपोर्ट शेयर करो, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, मैं इसको पहले टेस्ट करना चाहता हूँ ट्रेड करने से। सो थैंक्स गाइज, अगर आप हम अभी तक हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये आवाज़ आप तक जा रही है, शायद आपने पैसे गंवाए हैं या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, जिसने भी पैसे इन टिप्स की वजह से, इन ऐप्स की वजह से अगर गंवाए हैं, तो अकेला मत महसूस कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ का चेंज आए कि हमेशा पहले टेस्टिंग और फिर ट्रेडिंग की जाए। यही एल्गो टेस्ट का मेन मोटो है कि टेस्ट बिफोर ट्रेड। थैंक्स गाइस।